हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय डिवीज़न मेथड। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया हुआ है 30, ठीक है। अब इस 30 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर्स फाइंड आउट आप कैसे करोगे, देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि 30 कौन कौन से टेबल से, कौन कौन से नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जिस भी नंबर से 30 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर में 0 बचेगा, वो सभी नंबर क्या होंगे, 30 के फैक्टर होंगे। तो देखो 30, सबसे पहले हम नंबर कौन सा लेंगे, 1, ठीक है। बच्चों 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी डिजिट का फैक्टर होता है, ठीक है। 1 ऐसा नंबर है जो सभी नंबर्स का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब 1 के बाद आते हैं हम 2 पर। तो हम देखते हैं कि 2 से हमारा 30 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आप डिवाइड करके देखो, क्योंकि डिवीजन मेथड है तो हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 से जब आपने 30 को डिवाइड किया तो देखो 2 1s आर 2, 1 0, 2 5s आर 10, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर में कितना बचा, 0। तो 2 से भी आपका क्या हुआ है, 30 कंप्लीटली डिवाइड हो गया है ना। तो 2 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 2 भी क्या हो जाएगा, 30 का फैक्टर हो जाएगा। ऐसे अब आप 2 के बाद 3 को लोगे तो 3 10s आर 30, है ना। 3 के टेबल में आता है ना 10, 3 के टेबल में 30 आता है, तो 3 10s आर 30, तो 3 भी क्या होगा, 30 का फैक्टर होगा। अब आते हैं 4 पर, ठीक है। देखो बच्चों 4 से आप 30 को डिवाइड करके देखो, 4 7s आर 28, बट आपका यहाँ पर क्या रिमाइंडर में आ गया है 2, ठीक है। रिमाइंडर में आपका कितना बच गया है, 2। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो 4 क्या होगा, 30 का फैक्टर नहीं होगा। अब आते हैं हम 5 पर। 5 के टेबल में आता है 30, हाँ जी, 5 के टेबल में 5 6 आर 30, तो 5 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 5 भी क्या होगा, 30 का फैक्टर होगा, ठीक है। अब आते हैं 6 पर। तो 6 के टेबल में भी 30 आता है, तो 6 भी क्या है, 30 का फैक्टर है। अब 6 के बाद हम देखेंगे 7, ठीक है। तो 7 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो या टेबल में भी देख सकते हो, ठीक है। तो 7 के टेबल में 30 नहीं आता, तो 7 क्या होगा, 30 का फैक्टर नहीं होगा। 7 से 30 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम 8 पर। तो 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 9 पर आते हैं, तो 9 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब आते हैं हम 10 पर, ठीक है। तो 10 के टेबल में 30 आता है, 10 3s आर 30, तो 10 से क्या होगा, 30 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप एक बार करके देखो, 10 से जब आप 30 को डिवाइड करोगे तो 10 3s आर 30, ठीक है। और रिमाइंडर में कितना बचा, 0। तो 10 क्या है, 30 का फैक्टर है, ठीक है। यस, वेरी गुड। अब 10 के बाद हम 11 पे आता है। 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा। 14 के बाद 15, 15 के टेबल में 30 आता है और 15 से 30 क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाएगा, रिमाइंडर में 0 बचेगा। तो 15 भी क्या होगा, 30 का फैक्टर होगा, ठीक है। और 15 के बाद किसके टेबल में आएगा, 30, 30 के टेबल में, ठीक है। 15 के बाद डायरेक्ट किसके टेबल में आता है, 30 के टेबल में, और 30 से 30 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। इन सभी नंबर से 30 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर में हमारा 0 बच रहा है। और जिन भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा 30, वो उसके फैक्टर नहीं होंगे। अब हम सेकंड पे आते हैं 24, ठीक है। अब 24 क्यों, सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेंगे, 1। मैंने आपको बताया था जैसे कि 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। 1 से सभी नंबर का फैक्टर होता है। 1 के बाद जाते हैं हम 2 पर, ठीक है। तो 2 भी 24 का फैक्टर होगा। आप डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए जब आप डिवाइड करोगे तो 2 1s आर 2, 4, क्योंकि 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 बच गया, 4 आया। 2 2s आर 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 बच गया, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचा है, 0। तो इसका मतलब 24 कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो 2 भी क्या होगा, 24 का फैक्टर होगा। अब 2 के बाद आता है 3, ठीक है। 3 भी क्या होगा, 24 का फैक्टर होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 24 आता है और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 3 भी क्या होगा, 24 का फैक्टर होगा। 3 के बाद 4, ठीक है, 4 से भी हो जाएगा। 4 के बाद 5, 5 में 24 नहीं आता और 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। आप डिवाइड करके देखिए, जब आप 5 से 24 को डिवाइड करोगे तो 5 4s आर 20 और 4 यहाँ पर आपका रिमाइंडर में बच गया है, ठीक है। तो 5 क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। 5 के बाद आता है 6, या 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देन 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9, नहीं 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा,
12, यस 12 के टेबल में 24 आता है और 12 से 24 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर में 0 बचेगा। और 12 के बाद कौन सा नंबर होगा, 13, 14 में नहीं आता, 15 में भी नहीं आता, अब डायरेक्टली किस में आएगा, 24 में। ठीक है, तो 24 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पर। तो थर्ड भी सेम, क्योंकि सबसे पहले हम कौन सा नंबर लेंगे, 1। 1 क्या है, 18 का फैक्टर है। ठीक है, 1 के बाद 2, यस 2 में 18 आता है, 2 के टेबल में 18 आता है, 2 से क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड भी हो जाएगा। अब 3, यस 3 के टेबल में भी 18 आता है। देन 4 में नहीं आता और 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। फिर आते हैं हम 6 पर, ये 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, 6 के बाद आएंगे हम 7 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता। 8 के टेबल में भी नहीं आता। 8 के बाद 19, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, तो 9 और 9 के बाद डायरेक्ट होगा ये 18 से। ठीक है, तो 18 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब फोर्थ देखो आपको क्या नंबर गिवन है, 12। ठीक है, 12। अब 12 का सबसे पहले फैक्टर कौन सा होगा, वेरी गुड, यस 1, देन 2। ठीक है, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 2 के बाद आते हैं हम 3 पर, यस 3 से भी हो जाएगा। 3 के बाद आते हैं हम 4 पर, यस 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, 5 से एक बार आप डिवाइड करके देखो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे 12 को, क्योंकि देखो 5 के टेबल में भी 12 नहीं आता, तो ये डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और एक बार हम डिवाइड कर भी देख लेते हैं, 5 2 जा 10। देखो रिमाइंडर में 2 बच रहा है, तो क्योंकि रिमाइंडर में 0 नहीं है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, तो 12, तो 5 क्या होगा, 12 का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, 5 के बाद 6 पर, ये 6 के टेबल में 12 आता है, तो कम्प्लीटली डिवाइड भी होगा, तो 6 क्या है, इसका फैक्टर है। और 6 के बाद 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, लास्ट किस में आता है, 12 में। तो 12 क्या होगा, फिर लास्ट इसका फैक्टर होगा 12 का। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने फैक्टर को पढ़ा, कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। ठीक है, हम फैक्टर को 2 मेथड से कर सकते हैं, एक डिवीजन मेथड से और एक मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।